अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा रिस्क असेसमेंट लेक्चर नंबर 8। हम क्लास को एक दफ़ा फिर से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करूँगा कि आज आपको सिनेरियो बेस्ड रिस्क असेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दूँ कि रिस्क असेसमेंट कौन सी जगह पर लागू होगा एक सिनेरियो में। तो सिनेरियो, सबसे पहले मैं आपको सिनेरियो बता दूं कि सिनेरियो क्या है और रिस्क असेसमेंट में सिनेरियो की क्या हैसियत है। सो सिनेरियो बेस्ड रिस्क असेसमेंट आर मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एवलुएटिंग potential risk by imagining and analyzing specific scenario that could lead to harm, event or losses. These approach help to। तो सिनेरियो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप एक वर्क प्लेस पर काम कर रहे हो और आप सोचते हो, इमेजिन करते हो कि यहाँ पर आग लग गई, तो क्या आग लगने वक्त आप कौन कौन से प्रिकॉशन करेंगे, कौन कौन सा एक्सकेवेशन प्लान पर अमल करेंगे कि आग पर काबू का पा लें और इस सिनेरियो जो आग लगा हुआ है उस पर हम काम करें। तो सिनेरियो बेस्ड रिस्क असेसमेंट टिपिकली इन्वॉल्व ब्रेनस्टॉर्मिंग पोटेंशियल सिनेरियो। आपके दिमाग को ये एक ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आग लगती है तो हमने क्या करना होता है, जब बिल्डिंग जल्जला आता है तो हमने क्या करना होता है, जब फ्लड आता है तो हमने क्या करना होता है। तो इसके लिए हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करना होगा। हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमने ये काम करना है और इस तरीके पर अमल करके इन हज़ार्ड्स को आइडेंटिफाई करना है और आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हज़ार्ड्स वी विल हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। समझ आ रही है मेरी बात की या नहीं? तो रिस्क असेसमेंट जो है ये बेसिकली हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं हज़ार्ड को और उसके बाद हम एवोल्यूएट करते हैं और उसके बाद हम इसके एनालिसिस करते हैं कि आया ये किस वजह से ये रिस्क, किस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई और क्या हुआ। और सिनेरियो क्या है? सिनेरियो हम देखते हैं कि हम इमेजिनरी सोचते हैं कि इस रिस्क के ऊपर हमने किस तरह काम करना है। ठीक है, तो आई होप आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर रहे होंगे और साथ साथ में कमेंट्स में अपनी अटेंडेंस भी लगा रहे होंगे साथ साथ में। तो रिस्क असेसमेंट सिनेरियो बेस्ड मैंने आपको बता दिया कि सिनेरियो बेस्ड रिस्क असेसमेंट आर अ मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एवोल्यूएटिंग पोटेंशियल रिस्क बाय इमेजिनिंग and analyzing specific scenario that could lead to harm, events or loss. Scenario based risk assessment typically involves brainstorming potential scenarios, natural disaster, cyber attacks, equipment failure. कभी कभी इस तरह हो जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आप ऐसा इमेजिन कर दें कि खुदा ना ख्वास्ता बिल्डिंग में मशीनरी फेलियर हो गया तो हमने क्या करना होगा, अल्लाह ना करे फ्लड आ गया तो हमने क्या करना होगा, अगर साइबर अटैक हो गया तो हमने क्या करना होगा। तो इसके लिए हमने इमेजिनरी रिपोर्ट बनानी होगी और इस रिपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, रिस्क सिनेरियो बेस्ड रिस्क असेसमेंट। एवोल्यूएटिंग द लाइकहुड एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ ईच सिनेरियो, और उसके बाद हम देखते हैं कि इस सिनेरियो का क्या इम्पैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, आग लग गई तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, साइबर अटैक हो गया तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, मशीनरी लॉस हो गई, मशीनरी डैमेज हो गई, देन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दैट सिनेरियो। आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज एंड वीकनेसेस, उसके बाद हमने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना होगा कि कहाँ कहाँ पर हमारी वीकनेस है और कहाँ कहाँ पर रिस्क है। तो ये सारी चीज़ों को हमने आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद हमने डेवलपिंग रिस्क मिटिगेशन मेजर्स एंड कंटीजेंसी प्लान। तो डेफिनेटली अगर हमने इमेजिन कर लिया कि एक बिल्डिंग में आग लग गई और उसमें डैमेज
होने का ख़तरा है, इंजरीज और लॉसेस का ख़तरा है, और जब हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके लिए हमने रिस्क मिटिगेशन प्लान भी बनाना होगा, और वो प्लान पर हम अमल करते हुए रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और उसके बाद रेगुलरली रिव्यूइंग एंड अपडेटिंग सिनेरियो एंड रिस्क असेसमेंट, इसको रेगुलर बेस के ऊपर हमने इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है और इसको प्रॉपर बेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। अभी मैं आपको मेथड बताऊंगा। सिनेरियो बेस्ड रिस्क असेसमेंट इज़ अ मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग and evaluating risk by imagining specific scenario that potentially occurs. Here are some examples. देखें, एक बिल्डिंग में आग लग गई तो इसमें हमें हज़र्ड्स क्या होगा, क्या प्रॉब्लम, आग हज़र्ड्स हो गई ना, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मीडियम होगी या लो होगी, या मीडियम होगी या हाई होगी। इम्पैक्ट इसका हाई होगा। प्रोबेबिलिटी बेसिकली अंदाजे को बोलते हैं, अंदाज़ा इसका मीडियम होगा, इम्पैक्ट इसका हाई होगा। क्यों हाई होगा? आग लगेगी तो नुकसान ज़्यादा होने का ख़तरा होता है। कंट्रोल क्या होगा? फायर अलार्म लगाना होगा, हमें स्प्रिंकलर सिस्टम लगाना होगा ताकि हमें पता चल सके कि आग लगी है। एक्सक्यूएशन ड्रिल्स, हमने भागने की तरकीब में कलेक्ट करनी होगी, और उसके बाद एग्जिट प्लान हमारे पास पहले से होगा, तमाम एम्प्लॉयज़ को पता होगा, उस पर अमल करना होगा, और फायर एक्सटिंग्विशर होगा हमारे पास जिससे हम आग पर कंट्रोल कर सकेंगे। सेकंड सिनेरियो क्या कहते हैं? साइबर अटैक ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कभी कभी हमारी जो, देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है, तो वहाँ पर अगर हमारा साइबर अटैक पावरफुल ना हुआ तो हमें बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा हज़र्ड क्या होगा? साइबर अटैक। प्रोबेबिलिटी इसकी हाई होगी और इम्पैक्ट भी इसका हाई होगा। कंट्रोल हम इसको किस तरह करेंगे? फायरवॉल, इंक्रिप्शन, सिक्योर पासवर्ड्स, रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट। सिनेरियो बेस, केमिकल स्पिल इन अ वेयर हाउस, वहाँ एक केमिकल स्पिल वेयर हाउस में क्या होगा? सबसे बड़ा हज़र्ड सी केमिकल्स होंगे, प्रोबेबिलिटी लो होगी क्योंकि केमिकल्स से अंदाज़न कम नुकसान होता है। इम्पैक्ट, अगर नुकसान हुआ तो उसका इम्पैक्ट हाई होगा। कंट्रोल, प्रॉपर स्टोरेज, हमारे पास इसके लिए स्टोरेज का सही इंतज़ाम होना चाहिए। हैंडलिंग प्रोसीजर, हमें पता होना चाहिए कि इस केमिकल को हमने इस तरह के से यूज़ करना है। स्पिल रिस्पांस प्लान, हमारे पास प्लान हो, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हों। सिनेरियो बेस्ड, पेंडेमिक आउटब्रेक इन अ हेल्थ केयर सेटिंग, उसमें हज़र्ड्स क्या होता है? पेंडेमिक आउटब्रेक, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या वर्क प्लेस में एक बीमारी, पेंडेमिक बीमारी आ गई जो कि लोगों में वायरल हो, तो उसका हज़र्ड्स पेंडेमिक आउटब्रेक होगा, प्रोबेबिलिटी अंदाज़ा इसका मीडियम होगा, इम्पैक्ट इसका हाई होगा। तो कंट्रोल क्या होगा? इन्फेक्शन करंट कंट्रोल प्रोसीजर हमें पता हो कि इसको हमने किस तरह कंट्रोल करना है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू विल हैव टू वेयर PPEs, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, एंड आल्सो ऑल द एम्प्लॉयज शुड बी प्रॉपरली वैक्सीनेटेड। So for that reason you will have to evaluate a vaccination plan. Scenario based, scenario number 5, natural disaster, earthquake is a data center hazards। सबसे बड़ा क्या हज़र्ड होगा? अर्थक्विक होगा। प्रोबेबिलिटी लो, क्योंकि अंदाज़न जो अर्थक्विक होता है उसके चांसेस कम होते हैं, लेकिन इम्पैक्ट इसका हाई होगा। कंट्रोल क्या होगा? सेस्मिक डिज़ाइन, बैकअप पावर सिस्टम, डेटा बैकअप, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, ये सब हमारे पास मौजूद होना चाहिए। बाय इमेजिनिंग स्पेसिफिक सिनेरियो, ऑर्गेनाइजेशन कैन आइडेंटिफाई पोटेंशियल hazards and evaluate the probability and impact of each scenario. This help to prioritize, control and develop effective risk mitigation strategies. देखिए, जब हमने इमेजिन कर लिया सिनेरियोस को
कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम आ सकती है और इसका इम्पेक्ट ये होगा, हज़र्ड्स ये होंगे, और इसके ऊपर हमने प्रॉपर प्लान कर दिया तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन वर्क प्लेस में कम से कम रिस्क होगा। तो हम ये पढ़ इसीलिए रहे हैं। देखिए बेटा, ये रिस्क असेसमेंट जो है ना, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये कोर्स भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस भी आने चाहिए और आंसर्स भी आने चाहिए। तो इसके ऊपर आपने सही दिल लगाकर मेहनत करनी है और क्लास में मेरी वीडियो को आपने पूरा देखना है और इसको लाइक और कमेंट और शेयर भी करना है। शुक्रिया। बंदवा